वाइल्ड कार्ड में मैंने बताया था अगर आपको कुछ भी कैरेक्टर फाइंड करना हो और स्पेलिंग एरर हो या जो कैरेक्टर आप फाइंड कर रहे हैं उससे पहले कुछ हो या उसके बाद कुछ हो तो आप स्टार लगा के फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टार के साथ ही हमें फाइंड करना हो, जैसे इस कैरेक्टर के सामने, ये अपना एक्सेल मैंने लिखा है, इस कैरेक्टर के सामने ऑलरेडी स्टार लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूँ तो ये एज अ वाइल्ड कार्ड ये अप्लाई होगा। देखिए, अगर मुझे कंपनी नेम, अपना एक्सेल और रीजन ईस्ट, इसका मुझे टोटल कॉलिंग डेटा यहाँ पे चाहिए और मैं सिंपल सा एक सम इफ़ फार्मूला लगाऊँ, यहाँ इफ्स लगेगा क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो मैंने यहाँ पे सम इफ्स यूज़ किया और मैंने सारा डेटा यहाँ पे जो भी सम रेंज का है वो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए, कॉमा किया। अब मुझे क्राइटेरिया रेंज 1 चाहिए। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है हमारा? कंपनी नेम। हमने कंपनी नेम को सेलेक्ट किया, इसका क्राइटेरिया मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। सेकंड क्राइटेरिया है हमारा रीजन, क्राइटेरिया रेंज, ये हमने सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल डेटा 2131। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं फ़िल्टर करके ये क्रॉस चेक करता हूँ, यहाँ मैंने फ़िल्टर किया ऑल्ट DFF, ये मैंने फ़िल्टर किया और अपना एक्सेल जहाँ भी है मैंने इसे फाइंड कर लिया और ईस्ट जोन है, मैंने ईस्ट जोन को यहाँ से फाइंड कर लिया। ये देखिए इसका टोटल कितना आ रहा है, 2131। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जिस कंपनी के आगे स्टार लगा हुआ है केवल वही चाहिए, मतलब ये और ये, यही दोनों ऐड होना चाहिए, ये दोनों ऐड होना चाहिए, इसी दोनों का टोटल चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा फार्मूला, जो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपने स्टार अगर यूज़ कर दिया है तो स्टार से पहले कोई भी कैरेक्टर हो तो उसको वो इग्नोर कर देता है, ये मैंने बताया था आपको। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि कंपनी के सामने अगर स्टार लगा हुआ है तो स्टार को एज अ वाइल्ड कार्ड हमें यूज नहीं करना है, स्टार के साथ जो नेम है मुझे वही चाहिए, मतलब स्टार को कंसीडर करना है हमें एज अ कैरेक्टर, नॉट एज अ वाइल्ड कार्ड। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से फ़िल्टर रिमूव करते हैं। इस कंडीशन में एक ऑप्शन आता है हमारे पास टिल्ड, जो आपके कीबोर्ड में एस्केप, सबसे लेफ़्ट कॉर्नर पे एस्केप होता है, उसके नीचे एक हल्का सा साइन बना होता है टिल्ड का, उस टिल्ड को हमें यूज करना है। अब कैसे यूज करना है, देखिए, अगर टिल्ड को हमने यूज कर दिया तो इस स्टार को एज अ कैरेक्टर लेगा ये, ना कि एज अ वाइल्ड कार्ड। टिल्ड भी एक वाइल्ड कार्ड ही है। देखिए हमने यहाँ पे सम इफ्स यूज़ किया, हमने यहाँ सम रेंज ले लिया, ये देखिए रेंज ले लिया, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज। सम इफ़ तो आप जानते ही हैं, सम इफ़ का मैंने क्लास भी कवर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो सम इफ आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक्सेल का, सम इफ एंड सम इफ्स। ये कंडीशन जो है एक लॉजिकल कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने इसे सेलेक्ट किया, लेकिन इसे डायरेक्ट नहीं सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट जैसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो फिर से वो सेम वही कंडीशन देगा हमें। तो हमें क्या करना है, डबल कोड के अंदर टिल्ड यूज करना है, ये देखिए इसी को टिल्ड बोलते हैं, ठीक है। अब कनकैटिनेट कर देंगे n% से, किसे कनकैटिनेट करेंगे, इसे, इस क्राइटेरिया को, कॉमा, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा, रेंज है हमारा ये, रीजन, कॉमा, रीजन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए अब यहाँ अगर आप फ़िल्टर करेंगे तो आपको केवल वही डेटा मिलेगा, उसी डेटा का टोटल मिलेगा जिसके सामने स्टार लगा हुआ है। अगर स्टार के अलावा कुछ और है या ब्लैंक है तो वो नहीं आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे सपोज स्टार में रिमूव करता हूँ, टोटल करता हूँ, तो ये देखिए अपना एक्सेल ईस्ट 0, जबकि अपना एक्सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं है होगा जो स्टार नहीं लगा हुआ है।
ये है अपना एक्सेल ईस्ट 768। अब इसने क्या किया है, ये एज अ वाइल्ड कार्ड यूज हुआ है, इसलिए इसका ये रिज़ल्ट नहीं दे रहा है। तो अब अगर मैं स्टार लगा के यहाँ पे यूज़ करूँ तो ही इसका ये रिज़ल्ट देगा। जिसके सामने स्टार होगा उसी का वो रिज़ल्ट हमें यहाँ देगा। अगर मैं यहाँ से WEST वेस्ट कर देता हूँ तो ओनली वेस्ट का रिज़ल्ट देगा। अगर जैसे बुक अपना एक्सेल है, अगर मैं ये लगाऊँ तो देखिए क्या रिज़ल्ट देता है। अगर मैंने BOK स्पेस कर दिया, ये 0 देगा। अब हमें वही कैरेक्टर देगा, ये स्टार को एज ए कैरेक्टर अप्लाई कर रहा है और स्टार के साथ जो होगा उसी का रिज़ल्ट ये हमें लाके देगा। यही है हमारा टिल्ड का यूज। अब हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। शीट 2 में एक और एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे, ये देखिए। हमें क्या यहाँ पे चेक करना है, हमने सम इफ का यूज भी किया है, मल्टीपल कंडीशन यूज किया है, बट यहाँ पे हमें क्या है, हमें केवल एम्प्टी सेल, ये एम्प्टी सेल जो है इसका टोटल चाहिए, या फिर जो एम्प्टी नहीं है, मतलब ये और ये, इसका टोटल चाहिए। इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर हमें ईस्ट का चाहिए, नॉर्थ का चाहिए, साउथ का चाहिए, वो तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा के ले आएंगे। लेकिन एम्प्टी सेल का अगर टोटल चाहिए तो कैसे होगा, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक ही कंडीशन है तो हम सम इफ़ यूज करेंगे। इफ्स भी कर सकते हैं बट सम इफ़ भी कर सकते हैं, तो सम इफ़ हम यूज कर रहे हैं। रेंज क्राइटेरिया क्या है हमारा, रेंज क्राइटेरिया हमारा ये है, हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, कामा। अब इसमें क्या चाहिए, हमें एम्प्टी सेल चाहिए ना, तो एम्प्टी सेल हम क्या करेंगे, डबल कोट 2 बार लगा देंगे, इसके बीच में कुछ नहीं रखेंगे। अगर हमने इसके बीच स्पेस कर दिया तो ये स्पेस लेगा, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं रखना है, डबल कोट ओपन क्लोज, फिर कामा। अब सम रेंज हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, एंटर। ये देखिए एम्प्टी सेल क्या है, 7 और 5, टोटल आ रहा है 12। अब नॉन एम्प्टी सेल अगर लेना है, जो एम्प्टी ना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सम IF, सम इफ हमने यूज किया। रेंज क्या है हमारा, सेम, कामा। क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारा, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, इससे पहले हमने एम्प्टी डाला था। अब नॉन एम्प्टी क्या होता है, ये देखिए, स्मॉल देन ग्रेटर देन, ओपन क्लोज करेंगे। इसे भी हम डबल कोट को भी ओपन क्लोज करेंगे। ये किस में आना चाहिए, इसमें रेंज में जहाँ पे ब्लैंक नहीं है वो ढूंढ रहा है ना ये, इसमें जहाँ पे ब्लैंक नहीं है उसका हमें सम, यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 5 2 8, टोटल 15। ये है हमारा एम्प्टी और नॉन एम्प्टी का सम टोटल। अब इसमें और भी कंडीशन हो तो यहाँ सम इफ़ के बदले सम इफ सम यूज कर सकते हैं। अब सम का तीसरा कंडीशन, अगर हमारे पास डेट रेंज हो, सम इफ्स या इफ सीखने के बाद भी हमें एक डेट रेंज पे प्रॉब्लम आती है। अगर हमारे पास डेट रेंज हो, इस डेट से इस डेट के बीच का टोटल सेल कितना है, इस डेट से इस डेट के बीच का टोटल सेल कितना है, अगर ये कंडीशन हो तो कैसे लाएंगे। यहाँ भी हम क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है तो हम सम इफ्स यूज करेंगे, सम IFS। इफ्स और इफ्स में सिंटेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप इफ़ यूज करेंगे तो सम रेंज आपके लास्ट में आएगा, अगर एस लगा के आप इफ्स यूज कर रहे हैं तो सम रेंज आपके पहले आएगा। क्या है, अगर इफ़ यूज कर रहे हैं तो सम रेंज बाद में आएगा, इफ्स यूज कर रहे हैं तो सम रेंज पहले आएगा। ये थोड़ा सा सिंटेक्स में हल्का सा डिफरेंस है। सम इफ्स, सम रेंज हमें किसका रेंज चाहिए, इसका हम यहाँ से यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ अगर क्लिक कर दे तो पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या जैसे हम इससे पहले सेलेक्ट किए थे हमने, ऐसे भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे लॉक करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि हमें इसे लॉक करने की ज़रूरत है क्योंकि हमें फार्मूला नीचे ड्रैग करना है।
तो लॉक करने से बढ़िया है कि हम यहाँ से यहाँ तक अगर सेलेक्ट कर लें और ये ड्रैग भी करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके इसे लॉक भी कर सकते हैं F4 से। अगर आप लॉक करने को नहीं सोच रहे हैं, लॉक ना किया जाए, तो आप यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट सेलेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा जो भी कंडीशन है वो मैंने सम इफ्स और इफ़ का जो कंडीशन मैंने अप्लाई किया है अपने वीडियो में, उस क्लास में मैंने पूरा कवर कर लिया है। अगर आपका कन्फ्यूजन कुछ है तो आप उस वीडियो को देख के आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। कॉमा क्या, क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज क्या है, डेट है तो हमने डेट लेना है, ये डेट हमने ले लिया, कॉमा। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने इसे सेलेक्ट कर लिया हमारा सारा फार्मूला बेकार हो जाएगा। इसे हम डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अदर क्राइटेरिया में जैसे कस्टमर लिया और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा। अगर यहाँ पे कस्टमर नेम है सेलेक्ट कर लेंगे आ जाएगा, रीजन नेम है सेलेक्ट कर लेंगे आ जाएगा। बट अगर हमें डेट रेंज सेलेक्ट करना है, डेट रेंज से लेना है, तो हम डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें हल्का सा इम्प्रूव करना है। डबल कोड के अंदर हमारा कंडीशन क्या है, या तो 1 अक्टूबर हो या 1 अक्टूबर से ज़्यादा हो, तो ग्रेटर देन इक्वल डबल कोट के अंदर डालेंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे और n% लगाएंगे। अब हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, एक क्राइटेरिया हमारा क्या हो गया, या तो 1 अक्टूबर होना चाहिए या 1 अक्टूबर से अधिक होना चाहिए, कॉमा। अब हमें क्या करना है, या दूसरा कंडीशन भी तो लगाना है ना। अगर यहाँ हमने नहीं लगाया तो टोटल आ जाएगा 1 अक्टूबर के बाद जितना भी डेटा हो सारा टोटल आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने कॉमा करके नेक्स्ट क्राइटेरिया हमने यूज किया। ये देखिए नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, 31 अक्टूबर, यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, तो लेस देन इक्वल इसमें लगेगा। अब टू डेट हमें कहाँ से लाना है, डेट तो हमारे पास एक ही है, एक ही रेंज है, तो हमें फिर से इसी को यूज करना है, क्योंकि इसी में से हमें लाना है ना 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक। तो फिर से हमने इसे यूज़ किया, कॉमा किया। अब देखिए अब आपके समझ में आ गया होगा कि अब लेस देन इक्वल हम कहाँ डालेंगे, डायरेक्ट हम इसे सेलेक्ट तो कर नहीं सकते, तो लेस देन इक्वल हम डालेंगे डबल कोट के अंदर, लेस देन इक्वल डबल कोट क्लोज। फिर हम क्या करेंगे जी, बिल्कुल n% लगाएंगे और कहाँ तक आएगा ये, टू डेट, मतलब इस डेट से इस डेट तक। इस डेट से ज़्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, इस डेट के बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, मतलब इस डेट से इस डेट के बीच में होना चाहिए। डबल कोट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए अब इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, ये देखिए आ गया हमारा। अगर फिल्टर लगा के क्रॉस चेक करना हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये डेटा टोटल देखना है तो ये डेटा आप टोटल देख सकते हैं, ये बराबर है इस टोटल के बराबर है, क्योंकि फर्स्ट डेट 3 अक्टूबर है, लास्ट डेट 29 अप्रैल है, यहीं तक का है और हमने 30 अप्रैल तक का डेटा लिया है। अगर आप एक एक करके क्रॉस चेक करेंगे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कितना है, तो इसमें आप फिल्टर करके देख सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो ये है हमारा डेट रेंज के थ्रू हमने पूरा सेल ले आया। अगर आपको कस्टमर वाइज या रीजन वाइज आपको लाना है तो ये भी टोटल मैंने सम इफ्स के क्लास में कवर किया है, वो आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ हमारा पर्पस सम इफ समझाना नहीं है, हमारा पर्पस समझाना है डेट रेंज या फिर वाइल्ड कार्ड। अगर मैं इस पर फिर से अदर क्राइटेरिया पे जाऊँ तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप केवल डेट रेंज का आपने समझ लिया। अब इसी टाइप से आप यहाँ पे कॉमा करके कस्टमर ले सकते हैं, यहाँ पे रेंज ले सकते हैं, या फिर रीजन लेना है रीजन का भी रेंज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिस करें। अगर आपको समझ में आता है और कुछ एडवाइस करना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है मेरा और आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके और उस वीडियो का आप आनंद दे सके, आप समझ सके, आप कुछ ना कुछ सीख सके। तब तक आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।